नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के चौथे अध्याय उत्तर व्यवहारवाद में से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। हमने पिछले वीडियो में उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ और उसके शुरुआत के बारे में अध्ययन किया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टर्न ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के अभ्युदय के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। नंबर 2, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, जबकि साइंस में ऐसा नहीं होता। अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन की आकांक्षाएं, विश्वास एवं भावना अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरी बात यह है कि उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य द्विविभाजन पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता दुर्बलता माना गया है तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है। पर्याय क्यों? क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। चौथी बात, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राजनीतिक व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरे का विभेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं और प्रवृत्तियां, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों को जो प्रश्न कुरेद रहा था वह यह था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता
और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी। यदि राजवैज्ञानिक इस स्थिति में भी नहीं थे कि वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सकें तो और उनके समाधान की दिशा में योग दे सकें। क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है? फिर नहीं। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक होते हुए भी मूल रूप में एक दूसरे से अलग हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में मूल अंतर यह है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में अपने विश्वास को दोहराता है। उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नूतन आयामों की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। डेविड स्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को स्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। वह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण, भविष्य दिशा में कदम है न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। यह एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी। उसे किसी विशेष विचारधारा से संबद्ध करना गलत है क्योंकि उसके प्रतिपादकों में सभी विचारों और दृष्टिकोणों का समर्थन करने वाले राजनीति शास्त्री, पहले सिरे के रूढ़िवादी और कट्टर वामपंथी, विभिन्न प्रकार की प्राविधिक पद्धतियों को मानने वाले, कठोर वैज्ञानिक और समर्पित दार्शनिक, तरुण और बुजुर्ग हैं। राजनीतिक, प्राविधिक और वे संबंधी सभी असंभाव्य अनेकताओं के इस समूह को जोड़ने वाली एक भावात्मक कड़ी है अर्वाचीन राजनीतिक शोध की दिशा के संबंध में गहरा प्रश्न है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजवैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल हैं, किंतु इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद उसे अर्थात राजनीति विज्ञान यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद राजनीति को आगे ले जाना चाहता है। उसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं बल्कि एक नया स्वरूप उभर रहा है। ये इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बारे में और उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद में अंतर बताया गया है। धन्यवाद।